सर्व कल्याणकारी संस्था के द्वारा सुजानपुर के ऐतिहासिक चौगान में सेना दिवस कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों, सामाजिक संस्थाओं व विभिन्न संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, तो मेवाड़ राजघराने से ताल्लुक रखने वाले महान योद्धा महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ विशेष अतिथि गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उपस्थित रहे। वहीं भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह के अलावा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी समारोह में शिरकत की। समारोह में पहुंचने पर घोड़े व ऊंटों को आगे चलाकर व बैंड बाजों के साथ राज्यपाल सहित अन्य गणमान्य विभूतियों का सम्मान किया गया। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ और मुख्य अतिथियों को शॉल, टोपी व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि सेना दिवस को बड़े सम्मान की दृष्टि से मानते हैं और यहाँ पर सर्व कल्याणकारी संस्था ने भी अच्छे ढंग से मनाया है। उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं में तैनात सभी जवानों को नमन किया और कहा कि भारतीय सेना सैन्य बल ही नहीं अपितु भारत की अखंडता की प्रहरी है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा सैनिकों के उत्थान के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं और वन नेशन वन पेंशन को लागू करने के साथ नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण करवाना और पूर्व सैनिकों के परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाई हैं। उन्होंने कहा भारत के पीएम मोदी अपना जन्मदिन भी सैनिकों के बीच में मनाते हैं, जो कि पीएम का सैन्य प्रेम को दर्शाता है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सर्व कल्याणकारी संस्था के द्वारा सेना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन सच्चे मन से शहीदों के श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है, क्योंकि हिमाचल के वीर सपूतों का योगदान बहुत बड़ा रहा है और देश के अंदर संकट आने पर अपना बलिदान दिया है। उन्होंने कहा ये गर्व की बात है कि हिमाचल से ही देश का पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था, जो कारगिल में भारत में बेहतर ढंग से दुश्मनों को जवाब दिए थे। जयराम ठाकुर ने कहा कुछ लोग इस तरह के सेना दिवस के कार्यक्रम का भी आलोचना करने से पीछे नहीं हट रहे हैं और सोशल मीडिया पर तरह तरह की पोस्ट करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 25 सालों से सर्व कल्याणकारी संस्था कार्यक्रम करवा रही है, जो कि सराहनीय है। क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं, महिला सशक्तिकरण, जरूरतमंद परिवारों की सहायता तथा आपदा के समय निस्वार्थ सेवा, ये सभी कार्य ट्रस्ट की सामाजिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ट्रस्ट द्वारा प्रतिवर्ष सेना के दिवस पर जो है पूर्व सैनिकों को और शहीद के परिवारों को, वीर नारियों के सम्मान में जो आयोजन किया जाता है, यह भी एक राष्ट्र के प्रति कृतज्ञता ही है। सर्व कल्याणकारी आज जब हम देख रहे हैं कि यहाँ महिलाएं जिस बड़ी संख्या में आए, तो मुझे लगता है कि किस तरह से सर्व कल्याणकारी संघ जो है जाकर के महिलाओं के बीच में कार्य करने का काम करता है कि उनकी उपस्थिति आज इस बात को बता रही थी कि सेवा कैसे की जाए। सैनिकों और उनके परिवार के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार के अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए। सैनिकों को इस बात की जानकारी है, वन पेंशन को लागू करना, शहीदों के नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण करना, रक्षा पेंशन प्रणाली का सरलीकरण करना, पूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करना तथा वीर नारियों और आश्रितों के लिए कल्याणकारी योजनाएं, ये सभी कदम सरकार की जो सैनिकों के प्रति संवेदनशीलता है। और यही नहीं, हम लोग तो कहीं त्योहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री तो अपना जन्मदिन भी जाकर के सैनिकों के बीच मनाते। मैं तो बधाई देना चाहता हूं राजेंद्र राणा जी को, अभिषेक राणा जी को। एक भाव के साथ ये दिन देश के सैनिकों के सम्मान का है, उनके प्रति आदर का भाव व्यक्त करने का है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त करने का है। आओ इस दिन सारा काम छोड़ करके हमारी संस्था के माध्यम से
इस कार्यक्रम को यहाँ पर करें। और दौर हमने एक नहीं कई वर्षों से देखा, जो बताया गया 25 वर्ष बीत गए, लेकिन 25 वर्षों से लगातार इस कार्यक्रम का आयोजन भव्य तरीके से यहाँ पर हुआ है। और आज हमारे लिए सचमुच में बहुत गर्व की बात है कि लक्ष्य राज सिंह जी, जो मेवाड़ के महाराणा प्रताप जी के वंशज हैं, जिनका संबोधन आप सबको यहाँ पर सुनने को मिला, और स्वाभाविक रूप से ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। ये आयोजन इस प्रकार से आप हमेशा करते रहें, हम आगे बढ़ते रहें। और मुझे इस बात को लेकर के भी थोड़ी हैरानी हुई, कई लोगों ने बाधा डालने की कोशिश की। कल रात को मैं सोशल मीडिया में किसी को देख रहा था, एक नौजवान जो सैनिकों के प्रति ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा था, तो सुन करके दुख हो रहा था कि कोई इस कार्यक्रम में ना जाए। मैंने पूछा कि कौन है, मुझे लगा कि वो पूछने की आवश्यकता भी नहीं थी। जिन लोगों के मन में सेना के जवानों के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है, आदर का भाव नहीं है, सम्मान का भाव नहीं है, देश के सैनिकों के प्रति, उन वीरों के प्रति, वही लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ एक बार फिर से राजेंद्र राणा जी को। सही होना तो छाती को वो भी कहना चाहिए कि यार इस चीज का आनंद आ रहा है, मजा है, मौज है। क्योंकि एक बात मैं बता देता हूँ कि आलोचना करने वालों के कभी भी स्मारक नहीं बने, आलोचना करने वालों को कभी भी हजारों वर्षों बाद याद नहीं किया है। याद होने किया है तो कुछ कर गुजर गए। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम लोग जिंदा दिली से उपस्थित है क्योंकि हम लोगों ने कुछ कर गुजरा है, हमारे पूर्वों ने जो है वो कुछ कर गुजरा है। ये संस्था जब कोई काम कर रही है, राणा साहब जब कोई काम कर रहे हैं और हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय का हमारे को आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त है, तो आनंद क्यों नहीं होना चाहिए और इस बात को क्यों नहीं कहनी चाहिए। मन में, दिल दिमाग में, आत्मा में मेरी बहुत सारी बातें घूम रही हैं। मैं जहाँ से जो चीज मुझे याद आएगी मैं आप लोगों के साथ में बांटने का प्रयास करूंगा। पर आज मैं ये जरूर कहता हूँ कि इस मातृशक्ति को इस तादाद में यहाँ पर देख उपस्थित मेवाड़ प्रफुल्लित है, आनंद है।